आइए दोस्तों, हम आप लोगों को एक बोर्ड का कनेक्शन बताते हैं। एक इंडिकेटर, 2 स्विच, 2 सॉकेट। कनेक्शन कैसे होता है आइए दिखाते हैं हम आपको। पहले हम इंडिकेटर से फेज को ले जाते हैं स्विच में। छीन लिया। चलो, तो हम पहले इंडिकेटर से सॉकेट बटन स्विच में तार को ले जाते हैं ऐसे। फिर इसको हम टाइट कर देंगे स्क्रू की सहायता से। अब हम इंडिकेटर से न्यूट्रल को लाएंगे। अब यहाँ से हमें अब यहाँ से न्यूट्रल हम यहाँ पे ले जाएंगे इसमें। अभी हमारा हो जाएगा न्यूट्रल कंप्लीट। अभी हम यहाँ से बाहर न्यूट्रल को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसका कंट्रोलिंग इस बटन से करेंगे। अब इस बटन का इससे करेंगे। अब इन फेज को यहाँ से बाहर निकालेंगे ऐसे। ये हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ से हम फेज को लेके आए हैं। मैं पहले बटन में दोनों बटन में फेज को दिए। अब यहाँ से हो गया ये हमारा फेज बाहर। अब यहाँ से हम न्यूट्रल लेके आए। न्यूट्रल यहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ से न्यूट्रल यहाँ गया। यहाँ से हो गया हमारा न्यूट्रल बाहर। हमारा हो गया बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट। आज हम आप लोग को बोर्ड बनाना सिखाते हैं और उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक इंडिकेटर लिया
और इस इंडिकेटर के साथ हमने क्या लिया, पावर सॉकेट लिया। एक इंडिकेटर, 2 पावर सॉकेट और 2 पावर स्विच, इसका कनेक्शन हमको करना है। तो यहाँ पर हो गए टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट और 4 ये 5 पॉइंट, यानी कि एक इंडिकेटर, 2 सॉकेट, 2 पावर स्विच। इसको करते क्या है, सबसे पहले हम लोग सप्लाई देते हैं इंडिकेटर पे। ये हमने इंडिकेटर पे क्या किया, फेज दिया। इंडिकेटर पे हमने फेज दिया, इस फेज को लाकर स्विच के फेज में दिया। फिर यहाँ पर दूसरे स्विच के फेज पे हमने फेज को दे दिया। फिर उसके बाद में हमने इस इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल दिया और ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से इस सॉकेट के न्यूट्रल पे दिया। फिर यही न्यूट्रल यहाँ से लाते हुए दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल से जोड़कर और इससे ये टर्मिनल हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से इसके फेज को इससे कनेक्ट कर दिया, यानी स्विच का फेज सॉकेट के फेज से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरे वाले स्विच को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सॉकेट को कंट्रोल कर इस स्विच से एक फेज को इसके सॉकेट के फेज को हमने दे दिया। अब यहाँ इसको फेज मिल गया और इस स्विच से हमने क्या किया, एक फेज वायर को बाहर निकाल दिया टर्मिनल के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने सप्लाई से एक फेज और एक न्यूट्रल को दे देंगे, जिससे हमारी ये इंडिकेटर जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इससे पता करेंगे कि सप्लाई आ रही है। उसके बाद स्विच को आप ऑन करेंगे, सॉकेट आपकी ऑन हो जाएगी, स्विच को क्लोज करेंगे तो आपकी ऑफ हो जाएगी। ये हमारी पावर सॉकेट और पावर स्विच का एक इंडिकेटर के साथ कनेक्शन था। ये हमारी सिंगल वे स्विच होती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।